सुंदर वन का जंगल। शाम का समय था। आसमान में सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की ठंडक शुरू हो चुकी थी। हर ओर दिवाली की तैयारियों का माहौल था। हर पेड़, हर झोपड़ी, हर घोंसले में रौनक थी। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं रहती थी गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों सुनहरी और कुकू के साथ। टुनटुनी घोंसले के कोने में बैठी थी। उसके बच्चे उदास होकर उसकी ओर देख रहे थे। माँ, सबके घर में दिए जल रहे हैं, सबके घर मिठाई है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हाँ माँ, कालू कौवा तो हंसते हुए बोला कि हमारे घर अंधेरा ही रहेगा। टुनटुनी ने अपने पंखों से दोनों बच्चों को गले लगाया। बच्चों, दिवाली सिर्फ दीपक से नहीं बनती, दिल में रोशनी होनी चाहिए। अगर हमारा दिल उजला है तो भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। दूर दूर तक पेड़ों पर रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। लेकिन टुनटुनी का घर अंधेरे में डूबा था। अचानक बाहर से ठहाका सुनाई दिया। अरे भुल्ले भाई, देखो जरा इस गरीब टुनटुनी के घर को। दिवाली का दिन है और इसके घर में तो एक दिया भी नहीं। सही कहा। अरे टुनटुनी, तेरे तो पंखों में भी दिवाली की चमक नहीं दिख रही। लगता है इस बार भी अंधेरे में ही कटेगी तेरी रात। सुनहरी और कुकू कांप उठे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कालू भाई, भुल्ला, किसी के दुख पर हंसना अच्छा नहीं होता। भगवान सबको मौका देता है। अरे मौका? तुझे तो कब का मौका मिला था। पिछले साल भी कहा था कि दिया जलाकर दिखा, लेकिन तेरा तो घोंसला बारिश में बह गया था। तेरे जैसे गरीबों की दिवाली कहाँ होती है। जाकर अंधेरे में बैठ जा। दोनों जोर से हंसते हुए उड़ गए। कुकू ने माँ की ओर देखा। आंखों से आंसू झर रहे थे। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता। गरीब वो होता है जो दूसरों के दुख देखकर हंसता है। हम गरीब नहीं हैं, हमारे दिल में दया है, प्यार है। रात गहराने लगी थी। चारों ओर दियों की रोशनी झिलमिला रही थी, पर टुनटुनी का घोंसला अभी भी अंधेरे में था। तभी हवा के साथ एक जानी पहचानी आवाज आई। टुनटुनी बहन, अरे अंधेरे में क्यों बैठी हो? टुनटुनी मुस्कुराने की कोशिश करती है। क्या बताऊं मिट्ठू भाई, इस बार थोड़ा मुश्किल वक्त है। न तेल बचा न दिया। अरे बहन, चिंता मत कर। तूने पिछले साल मेरी मदद की थी ना, जब मेरा पंख घायल हुआ था। अब मेरी बारी है। तो मिट्ठू अंकल, आप मदद करेंगे? मदद? अरे पूरी दिवाली मनाकर दिखाएंगे। वो उड़ गया और थोड़ी देर में लौट कर आया। साथ में कुछ दिए, थोड़ी सरसों का तेल और सूखे फूल। लो बहन, ये तेल, ये दिए, अब तुम्हारा घर भी जगमगाएगा। टुनटुनी की आंखें भर आईं। मिट्ठू भाई, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? एहसान की बात मत कर बहन, दिवाली रोशनी बांटने का त्योहार है। सुनहरी और कुकू ने उत्साह से दिए सजाने शुरू किए। टुनटुनी ने खुद अपने पंखों से पहला दिया जलाया। घोंसले के भीतर सुनहरी चमक फैल गई। माँ देखो, अब हमारा घर भी रोशनी में नहा गया। हाँ बेटा, ये है हमारी सच्ची दिवाली। उसी वक्त मिट्ठू के साथ कई और पक्षी भी आ गए। बुलबुल, मैना, गोरैया और तोते की टोली। टुनटुनी दीदी, हमने सोचा इस बार दिवाली तेरे घर ही मनाएंगे। घोंसले में हंसी, खुशी और मिठास भर गई। सबने मिलकर गीत गाया। दिया जले मन का अंधेरा मिट जाए, टुनटुनी की दिवाली में सारा जंगल मुस्काए। लेकिन पास के पेड़ पर बैठे कालू कौवा और भुल्ला चील ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर जलन झलक रही थी। देखा भुल्ले, इस गरीब की दिवाली कैसे चमक रही है। हाँ, अब तो मजा आएगा। चल, कुछ ऐसा करते हैं कि इसकी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाए। दोनों धीरे धीरे टुनटुनी के घोंसले की ओर उड़ चले। सब पक्षी दिवाली गीत गा रहे थे। किसी को उनकी भनक तक नहीं थी। मैं दिए पर हवा मारता हूँ और तू तेल गिरा दे। जैसे ही कालू ने तेल गिराने के लिए पंख बढ़ाया, मिट्ठू ने देख लिया। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कालू, भुल्ले, अब तो तुमने हद कर दी। दिवाली के दिन भी बुराई कर रहे हो। ये गरीब भी अब अमीरों जैसी दिवाली मनाएगी।
हाँ, क्योंकि सच्ची अमीरी दिल में होती है, लालच में नहीं। भुल्ला और कालू शर्म से नीचे झुक गए। कालू, भुल्ले, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ बैठकर दिवाली मना सकते हो, कोई द्वेष नहीं। हमसे गलती हो गई टुनटुनी, हमें माफ कर दो। हम सोच भी नहीं पाए कि सच्ची दिवाली तो दिलों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। टुनटुनी मुस्कुरा दी। उसने अपने दिए से एक दिया उठाया और कालू के सामने रख दिया। लो, अब ये दिया तुम्हारे दिल का अंधेरा मिटाए। धन्यवाद बहन, तू सच में बड़ी है। अब पूरा जंगल टुनटुनी के घर के आसपास जगमगा उठा। सब पक्षी झूम रहे थे, गा रहे थे। माँ, अब तो लगता है हमारा घर सबसे सुंदर है। क्योंकि ये प्यार और माफी की रोशनी से जली है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी झोपड़ी में रोशनी भर दी और मेरे दिल में सच्ची दिवाली। कालू और भुल्ला ने उस दिन से किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाया। मिट्ठू और बाकी पक्षी रोज टुनटुनी के बच्चों के साथ खेलने आने लगे और टुनटुनी हर दिवाली पर एक नया दिया जलाती, जो सिर्फ उसके घर ही नहीं बल्कि पूरे जंगल के दिलों को रोशन करता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबी रोशनी की दुश्मन नहीं होती, बल्कि दिल की सच्चाई और प्यार ही सच्ची दिवाली को चमकाता है। जिसके मन में दया, प्रेम और क्षमा है, वही सच्चा अमीर है। एक छोटे से गांव में टुनटुनी चिड़िया गरीब मासूम पक्षी थी, जो अपने छोटे से ठेले पर चिकन पकोड़े बेचती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे पकोड़े बना सके, लेकिन वो मेहनती और खुश मिजाज थी। गांव में उसकी मदद करने के लिए उसके अच्छे दोस्त थे, तोता, कबूतर, कालू कौआ। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे टुनटुनी चिड़िया उसके दोस्त मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने ठेले पर बैठी थी और चिकन पकोड़े बना रही थी। चिकन पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार चिकन पकोड़े ले लो। अरे आज बारिश नहीं हो रही है, लगता है आज अच्छा कारोबार होगा। तभी वहाँ तोता उड़कर आता है। अरे टुनटुनी, तुम क्या बना रही हो? तोता भाई, मैं चिकन पकोड़े बना रही हूँ, क्या तुम्हें चाहिए? तुम तो हमेशा चिकन पकौड़े बनाती हो। तुम्हारे पकौड़े तो गांव के सबसे अच्छे हैं। टुनटुनी, तुम्हारे चिकन पकौड़े की खुशबू पूरे गांव में फैली हुई है। धन्यवाद तोते भाई, तुम सबके साथ मिलकर मुझे और भी खुशी होती है। तभी कालू कौवा उड़कर आता है और उसकी आंखों में चिंता थी। टुनटुनी, मैंने सुना है कि गांव के कुछ पक्षी तुम्हारे पकौड़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे पास अच्छे मसाले नहीं हैं। हाँ कालू भाई, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अच्छे मसाले खरीद सकूं। चिंता मत करो टुनटुनी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें मिलकर कुछ नया करना होगा। हाँ, हमें तुम्हारे लिए अच्छा मसाला और सामग्री जुटानी होगी। टुनटुनी, तोता, कबूतर और कालू कौवा एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। तुम सब मेरी सहायता करना चाहते हो, लेकिन कैसे? हम सब मिलकर एक योजना बनाएंगे। मैं गांव के सभी पक्षियों से मदद मांगूंगा और मैं अच्छे मसालों की तलाश में जाऊंगा। मुझे पता है कि जंगल में कुछ अच्छे मसाले मिल सकते हैं। और मैं गांव के पक्षियों से बात करूंगा कि वे तुम्हारे पकौड़ों को फिर से आजमाएं। अरे वाह, तुम सब सच में मेरी मदद करोगे? हाँ, कालू कौवा जंगल में मसाले की खोज में निकलता है। मुझे अच्छे मसाले मिलेंगे तो टुनटुनी के पकौड़ों को और स्वादिष्ट बनाएंगे। वो पेड़ पे बैठी चिड़िया से मिलता है। अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पास मसाले हैं? हाँ, मेरे पास अद्भुत मसाले हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें पाने के लिए कुछ करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे कुछ ताजे फल ला कर दो तो मैं तुम्हें मसाले दे दूंगी। ठीक है, मैं कुछ ताजे फल लाता हूँ। कालू कौवा फल लाने के लिए उड़ जाता है। वहीं तोता गांव के पक्षियों के साथ मिलता है। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, टुनटुनी चिड़िया को हमारी मदद की जरूरत है। उसके चिकन पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन उसे अच्छी सामग्री की जरूरत है। हाँ, हमें टुनटुनी की सहायता करनी चाहिए। हमें उससे अच्छे मसाले और सामग्री लाने में मदद करनी चाहिए।
ठीक है, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। कालू कौवा ताजे फल लेकर लौटता है। मैं ताजे फल लेकर आया हूँ, अब मुझे मसाले मिलेंगे। वो चिड़िया उसे मसाले देती है। ये लो, ये मसाले बहुत अच्छे हैं, टुनटुनी के पकोड़ों के लिए सही रहेंगे। धन्यवाद, अब मैं जल्दी से टुनटुनी को ये मसाले देता हूँ। अब टुनटुनी अपने ठेले पर नई मसाले और सामग्री के साथ तैयार थी। अरे वाह, ये नए मसाले कितने सुगंधित हैं। अब मेरे चिकन पकोड़े और भी स्वादिष्ट होंगे। क्या तुमने नए मसाले देखे? अब तुम्हारे पकौड़े और भी स्वादिष्ट होंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे लिए खुश हैं टुनटुनी। गांव के पक्षी टुनटुनी के ठेले के पास आते हैं। अरे टुनटुनी, क्या ये पकोड़े सच में स्वादिष्ट हैं? जी हाँ, मैंने नए मसालों को उपयोग किया है। मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे यकीन है आपको ये जरूर पसंद आएंगे। फिर गांव वाले पकोड़े लेने लगते हैं। अरे वाह टुनटुनी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। टुनटुनी और उसके दोस्त खुशी से जश्न मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारी मदद के बिना मैं सफल नहीं हो पाती। ये तो हमारी दोस्ती की जीत है और अब तुम अपने ठेले पर और भी चिकन पकौड़े बेच सकोगी। हाँ, और अब तुम अपने जीवन में खुश रहोगी। टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाती है। अब मैं और भी नई पकोड़े बनाना चाहती हूँ। हम सब मिलकर और भी मजेदार रेसिपी बना सकते हैं। हाँ, हम सब मिलकर नए पकौड़े बना सकते हैं और हम गाँव के कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा। हम सब मिलकर टुनटुनी के पकौड़ों को और प्रसिद्ध बना देंगे। टुनटुनी और उसके दोस्त खुशी से अपने नए सफर की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हर मुश्किल का सामना करना आसान लगता है। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे टुनटुनी। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया उसके दोस्तों ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और एक नई शुरुआत की। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी चिकन पकोड़ों के साथ नई नई तरह के पकोड़े बनाकर बेचने लगी।